हेलो दोस्तों, यदि आप भी एसएससी, रेलवे, व्यापम या एमपीपीएससी, यूपीपीएससी जैसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके जीएस को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम एक एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। इसके ऑप्शन है 1921 में, 1922 में, 1935 में या 1942 में। किस में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। किस शासक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, समुद्रगुप्त को या फिर कनिष्क को। तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या फिर राजा राम मोहन राय ने। किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन है बिंदुसार, बृहद्रथ, पुष्यमित्र या फिर दशरथ। कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बृहद्रथ। बृहद्रथ जो थे अंतिम मौर्य सम्राट थे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष से लड़ी गई थी? तो किस वर्ष से लड़ी गई थी? ऑप्शन देखते हैं, 1526 में, 1556 में या 1761 में या 1527 में। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1526 में। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन है बीरबल, अबुल फजल या फिर फैजी या फिर टोडरमल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को या फिर स्कंदगुप्त को या विक्रमादित्य को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल है ये बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में या फिर हरियाणा में या पंजाब में। कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल है, लोथल बंदरगाह गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में, बोधगया में, सारनाथ में या लुम्बिनी में। कहाँ पर दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि सभी को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे अपलोड होती है, जिसे देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चोरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? चोरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था जब चोरी चौरा कांड हुआ था? तो उस समय असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को
या 15 अगस्त 1919 को, 26 जनवरी 1919 या फिर 10 अप्रैल 1919 को? कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है वैशाली में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में, या कुंडलवन में? कहाँ पर आयोजित की गई थी प्रथम बौद्ध संगति? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो ऑप्शन देखिए, कृष्णदेव राय ने, हरिहर और बुक्का ने, देवराय प्रथम ने और सदाशिव राय ने। किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखने के लिए आपको क्या करना, यहाँ पर दो है विजयनगर, विजयनगर में विजय और नगर अलग है यानी कि दो है। तो इसी तरह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो व्यक्ति ने की थी, हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने, इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना। क्योंकि विजयनगर में दो व्यक्ति आ रहे हैं, विजय और नगर, इसी तरह दो व्यक्ति ने मिलकर, हरि और बुक्का ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमृतसर में, तलवंडी में, जालंधर में, या लुधियाना में? कहाँ पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तलवंडी में। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर, या मोहम्मद शाह? कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। चलिए अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन क्या है? गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, या गुरु तेग बहादुर? किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? ऑप्शन है अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, हर्षवर्धन के, या समुद्रगुप्त के? तो किसके दरबार में मेगस्थनीज आया था? तो मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1757 में, 1764 में, 1526 में, या 1857 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है बुद्ध, धम्म, संघ, या अहिंसा? इन चारों में से कौन सा त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा। अहिंसा जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? किसने करवाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, या मोहम्मद इकबाल ने? किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टोटल 22 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए, तो इन क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।